हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आईबीपीएस पीओ की तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको प्री के मॉक्स लगाने हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो मॉक्स लगाओगे आप, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मॉक्स लगाओगे आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि आप उस टाइम रियल एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्या स्टेप्स रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाओ उसके लिए कि आपको जो टॉपिक्स हैं जिस पे आपकी कमांड्स अच्छी है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप फिर लास्ट में जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका जो उस टाइम कॉन्फिडेंस होगा वो हाई होगा। तो ये तीनों सेक्शंस के लिए वर्क करेगा। और अब ये तो रही बात हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। तो एनालिसिस कैसे करते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे, और एनालिसिस करना जरूरी क्यों होता है ये भी देखेंगे। तो एनालिसिस करने से क्या होता है, आप एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन को जो आपने अटेम्प्ट किया है, आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगा है, ये क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था, या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट नहीं करे हैं आपको वो करने चाहिए थे। ये आप एक रोड मैप तैयार कर लेंगे जो कि आपको रियल एग्जाम में हेल्प करेगा। एनालिसिस करने के लिए बहुत जो एस्पिरेंट्स हैं वो डिफरेंट मेजर्स लेते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि 3-4 मॉक्स लगा लेंगे एक दिन में, उसके बाद इकट्ठा उनका एनालिसिस करेंगे। तो ये करना गलत है। इससे क्या होता है कि आप 4 मॉक्स इकट्ठे लगा रहे हो तो चारों मॉक्स में आपकी जो मिस्टेक्स होंगे सेम होंगी, तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद उसका एनालिसिस करिए, फिर दूसरा मॉक लगाइए। तो इससे क्या हुआ कि जो आपकी फर्स्ट मॉक्स की गलतियां थी आपने एनालिसिस में वो शॉर्ट आउट कर ली। तो सेकंड में आपको जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो आपको सेकंड मॉक जब आपने अटेम्प्ट किया तो आपने वो गलतियां उनको चेक करा, और जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो पहला जो आपने मॉक लगाया था उससे सेकंड मॉक में आपकी इंप्रूवमेंट है। तो ऐसे सीरीज ऑफ इंप्रूवमेंट्स बनेगी। जो आप फर्स्ट मॉक से लेकर एंड के मॉक तक आप जाओगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि अगर मैं रियल एग्जाम में मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे उनसे कैसे डील करना है, या उसे करना है या फिर बाद में करना है या मुझे छोड़ना है। तो ये मॉक टेस्ट लगाने का ये फायदा होता है कि आप एक रियल एग्जाम जब देने जा रहे हो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि आपको कैसे जो क्वेश्चंस हैं उसे आप सॉल्व करोगे। और इस आइए हम देखते हैं मॉक टेस्ट जो आप दे चुके हैं उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे करेंगे हम। सो एग्जांपल के लिए हमने एक मॉक टेस्ट लिया है लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ प्री का फ्री टेस्ट, जो कि प्रैक्टिस मॉक की साइट पे अवेलेबल है। तो हम इसको देखते हैं कि जब कोई एस्पिरेंट अटेम्प्ट कर लेता है मॉक टेस्ट को, उसके बाद उसको कैसे एनालाइज करते हैं और क्या क्या एनालिसिस के पैरामीटर हमारी साइट पे रहते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ये देखो, इसमें आ रहा है कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का हमने फ्री टेस्ट जो अटेम्प्ट किया था। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है 32 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, आपके 32 आपने क्वेश्चन जो है करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं और 10 इनकरेक्ट, मतलब आपने टोटल 42 क्वेश्चन करे थे, उसमें से 32 आपके करेक्ट हैं, 10 जो है इनकरेक्ट हैं, और आपकी एक्यूरेसी जो है दैट इज 76.19। अब ये एक्यूरेसी क्या है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये एक्यूरेसी उस पैरामीटर पे है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें से गलत कितने हैं और सही कितने हैं। अब इसके बाद आता है स्कोर, आपने आउट ऑफ 100 क्या स्कोर किया है। जैसे कि इस मॉक टेस्ट में ये स्कोर है 29.50, तो आपने आउट ऑफ 100 उस मॉक टेस्ट में क्या स्कोर किया। अब हम पहले देखते हैं इसको सॉल्यूशन में जाके। अगर आपको इसके बाद आप इसमें सॉल्यूशन में जाएंगे, जब यहाँ पे जो ब्लैंक है, ब्लैंक मींस आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है, ग्रीन का मींस आपने ये अटेम्प्ट किया है और ये सही अटेम्प्ट किया है, एंड इसके बाद आता है आपका रेड आपने अटेम्प्ट किया है बट आपका आंसर जो है इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हैं, इजीली आप इसमें स्विच कर सकते हैं जल्दी से कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है और क्यों गलत किया है। और इसमें भी पैरामीटर रहता है कि आप जो आपने टाइम लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर इस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो ये जो आपका दिखाता है, ये टाइम दिखाता है कि आपने कितना उस क्वेश्चन में टाइम लगाया है। उसके बाद दिखाता टॉपर, जो इस मॉक का टॉपर है उसने कितना टाइम दिया है, और एवरेज टाइम स्पेंड बाय ऑल द यूजर्स वो इस सेक्शन में दिखाता है। और ये दिखाता है कि कितने परसेंट लोगों ने इसको सही करा है, सही आंसर करा है इसका, कितने परसेंट लोगों ने इसका गलत आंसर किया है, और कितने परसेंट लोगों ने इसको छोड़ा है।
सो ये सेम रहेगा, हर सेक्शन के लिए सेम रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं एनालिसिस में, कि हम पेपर का एनालिसिस जो कर रहे हैं, ये एनालिटिक्स में जाएंगे। तो एनालिटिक्स में ये आ रहा है हमारा, जो हमारा स्कोर था दैट इज 29.5 आउट ऑफ 100। इसके बाद हमारा रैंक, जो टोटल एस्पिरेंट्स हैं, जितने एस्पिरेंट्स ने ये मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, उसमें से आपका रैंक कितना आ रहा है। और इसके बाद आएगी परसेंटाइल, जो आपका परसेंटाइल है उस एग्जाम में वो कितना रहा है, एक्यूरेसी सेम। एंड इसके बाद ओवर व्यू भी लिख सकते हैं हम अपनी एनालिसिस में, कि सेक्शन वाइज, कि आपने इंग्लिश सेक्शन में आपने कितना टाइम दिया है, सेम एवरेज टाइम कितना रहा है, टॉपर ने कितना टाइम दिया है, सेम आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है, एवरेज एस्पिरेंट्स की एक्यूरेसी कितनी है, और जो टॉपर है उसने उसके कितने एक्यूरेसी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपने कितने किए हैं, इनकरेक्ट कितने किए हैं, और सेम जो एवरेज एक्यूरेसी रही है सेम वैसे, और मार्क्स आपके कितने आए हैं, एवरेज मार्क्स कितने गए हैं, और टॉपर ने इसमें कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये तो था इसका एनालिसिस का। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ये आपको एनालाइज करके बता देगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे जो टॉपिक वाइज बता देगा, हर सेक्शन का आपका टॉपिक बता देगा ये, कि आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने कितने क्वेश्चन उससे सॉल्व किए हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स के इन रीजनिंग, इन इंग्लिश एंड इन क्वांट। सो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी, कि आपको कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आप कैसे उसको आपको एनालाइज करना है। तो जल्दी से आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसका लिंक फ्री टेस्ट का, जल्दी से उसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से उसको अटेम्प्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स में आ रहे हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।